ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। लिखा हुआ है 3x² - x - 4। तो इसके भी पहले हमें क्या शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने के लिए वही गुणनखंड विधि का यूज करेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला पद जो दिया हुआ है उसमें 3 लिखा है और अंतिम पद क्या है 4। तो 3 को और 4 को अगर गुणा करें तो 3 × 4 लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 12 के बराबर। अब ये जो 12 आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप 2 से काट सकते हो, 2 × 12 होता है, 2 × 3 = 6 लिख लोगे और 3 एकम 3 आ जाएगा। तो अब करना क्या है, अब आपको इसको ऐसे दो संख्याओं के रूप में विभाजित करना है कि घटाने पर या जोड़ने पर जो मध्य पद है मतलब 1 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए 12। तो आप करोगे क्या, यहाँ से 2 और 2 का अगर पेयर बना लें तो 2 दूनी कितना होता है 4, और 4 से अगर 3 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 4 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका मतलब है कि जो गुणनखंड मिलेंगे, या ये बोल सकते हैं मिड टर्म को स्प्लिट करने पर जो दो संख्याएं मिलेंगी वो क्या क्या होंगी 4 और 3। तो आप लिख लोगे 3x² को वैसे ही माइनस यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है उसको क्या लिख सकते हैं 4 - 3, और ब्रैकेट क्लोज क्या लिखा हुआ था x, तो x वैसे ही लिख लिया -4 बराबर 0 मान लेंगे। अब आगे हल करने के लिए वही ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। लिखा जाएगा 3x² - 4x माइनस और माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x - 4 = 0। अब आगे इसको सॉल्व करना है, तो जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं उन्हें कॉमन ले लेना होगा। तो कॉमन यहाँ से पहले संख्याओं को देख लीजिए, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो यहाँ से संख्या तो कॉमन नहीं आ सकती। अब अगर चर राशि पर जाएं तो यहाँ x² लिखा है और इधर x लिखा है, तो कॉमन कितना आएगा x, तो x आपने बाहर लिख लिया। अंदर अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 जो संख्या है उसको वैसे ही नोट कर लेंगे, और x² से 1x बाहर लिखा था तो अंदर आ जाएगा x, माइनस यहाँ से 4 लिख लोगे और x आपने बाहर कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ से 3x और 4 से दोनों में संख्याएं तो कॉमन है नहीं। अब चर राशि को देखना है कि कॉमन आएगा या नहीं आएगा, तो चर राशि भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ तो x है लेकिन इधर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा 1 हम कॉमन ले लेते हैं, और 1 × 3 कितना होगा 3x, 1 × 4 कितना होता है 4 बराबर लिख लेंगे 0। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो दोनों से ब्रैकेट जो है वो कॉमन आ रहा है, तो आप वापस से ब्रैकेट कॉमन लोगे तो लिख लोगे 3x - 4। यहाँ से कॉमन लिया 3x - 4 तो कितना बचेगा x, यहाँ आप लिखोगे नेक्स्ट ब्रैकेट में x, और यहाँ से या इस टर्म से जब 3x - 4 को कॉमन ले रहे हैं तो कितना बच जाएगा +1। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे +1 और बराबर कितना लिखा हुआ है 0। अब आगे हमें ज्ञात करना था शून्य, तो एक बार एक गुणनखंड को हल कर लेते हैं। तो हल करने पर मिलेगा क्या 3x - 4 बराबर 0 है, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 4 था बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और x बराबर 3 को भी लेकर के जाना है, तो 3 को अगर बराबर के दूसरी साइड लेकर के जाएंगे तो एक साइड गुणा में है तो दूसरी साइड भाग में बदल जाएगा। ऐसे ही दूसरे भी गुणनखंड को देख लें, लिखा हुआ है x + 1 0 के बराबर है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -1। तो हमें 2 शून्य मिल गए, एक 4/3 और दूसरा -1 मिल रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों शून्यकों को क्या मान सकते हैं, एक को अल्फा मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 4/3 है और बीटा का मान कितना दिया हुआ है -1। अब जो द्विघात बहुपद दिया था इसकी तुलना हम कर लेते हैं मानक समीकरण से, तो लिख लेंगे द्विघात, या ऐसा लिख लो आप समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। और जब व्यापक समीकरण से हम तुलना करेंगे तो मिलेगा कितना, a की जगह पर कितना लिखा हुआ है। अब व्यापक समीकरण होती क्या है तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे जब आप तुलना करोगे तो एक ही जगह पर कितना लिखा हुआ है 3, तो a बराबर कितना लिख लेंगे 3 आ जाएगा। ऐसे ही b का मान अगर देखा जाए तो b की जगह पर कोई भी संख्या नहीं है तो क्या लिखा जाएगा -1। ऐसे ही c की जगह पर क्या लिखा हुआ है तो -4 लिखा है। ऐसे हमें अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, a b और c के मान भी मिल गए हैं। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सत्यता की जांच भी करनी है, तो सत्यता की जांच करेंगे। उसके लिए आपको 2 सूत्र पता है पहले से ही कि शून्यकों का योग होता क्या है, लिख लेंगे। क्योंकि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करते हैं और किसके बराबर आता है -b/a के। अब इसमें वैल्यू रखनी है तो अल्फा हमने किसको माना था 4/3 को, यहाँ पर 4/3 लिख लेंगे। प्लस बीटा कितना माना गया है तो बीटा को हमने माना है -1, यहाँ पर -1 लिख लिया जाएगा। बराबर -b/a, तो माइनस का चिन्ह पहले से लगा लिया। b की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर आप लिख लोगे -1 और 1/a लिखा हुआ है तो a का मान कितना है 3, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 3। अब लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते जाना है, तो इसके हर में कुछ भी नहीं लिखा संख्या के तो 1 मान लिया जाएगा। दोनों का लसापा निकालेंगे तो 3 आता है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 आ जाए तो एक बार में 3 एकम 3, तो 4 को 1 से कर लेंगे गुणा तो 4 आ जाएगा। प्लस और माइनस कितना होता है माइनस, तो 1 को अगर 3 से भाग करें या 1 का पहाड़ा पढ़ने की 3 आ जाए तो कितनी बार में आएगा 1 3 3 बार में। 3 को 1 से करेंगे गुणा तो 3 एकम 3 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, तो आप 1 लिख लोगे अपॉन 3 आ जाएगा। 4 से 3 को घटा लें तो 1 बच रहा है बटे 3 लिखा जाएगा बराबर 1/3। तो यहाँ से आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड। तो अभी शून्यकों का योग हमने यहाँ से चेक किया तो वो ठीक आ रहा है। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे, लिख लेंगे। चूंकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र, तो आपने पढ़ रखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब इसमें वैल्यू अगर पुट कर लें तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 4/3, वही रख लोगे आप। बीटा का मान कितना है -1 बराबर c/a लिखा है, तो c का मान कितना दिया गया है -4, तो यहाँ से आप लिखोगे -4 a का मान कितना लिखा हुआ है तो 3 है, यहाँ से आप लिख लोगे। अब अगर हल करते हैं तो 4 एकम कितना आ जाएगा 4 और माइनस का चिन्ह बटे 3 लिख लेंगे बराबर -4/3। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। इस प्रकार हम सत्यता की जांच भी कर लेंगे।